अब बात करते हैं सियासत की। बिहार की बात की जाए, बिहार में महागठबंधन के मंच से अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के लिए जीत का नया नारा दिया, अवध टू मगध। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव की दावेदारी का भी समर्थन किया। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने तमाम मुद्दों पर उनसे बात की है। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं। सर, आपने आज दौरा किया है राहुल गांधी के साथ बिहार में, क्या लगा आपको? देखिए, बिहार का जो जन समर्थन है इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के साथ है। जो उत्साह, जो जोश, जो बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार बदलाव होगा। और जिस तरह से हम आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। एक उदाहरण नहीं है, कई और उदाहरण भी हैं। इस बार बिहार की जनता सौहार्द के लिए वोट देने जा रही है, सौहार्द की जीत होगी। इन्हें ये कम से कम ये तो बताना चाहिए कि पिछले इतनी सरकारों में, इतने समय में ये खुशहाली, ये तरक्की हुई है। दिल्ली की सरकार ने ये काम किया है, बिहार की सरकार ने ये काम किया है, लेकिन जनता उनके हर वादे को याद रख रही है। वोट चोरी का आरोप यूपी में भी है, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा? देखिए, वोट चोरी तो पहली स्टेज पे ही पकड़ी गई। SIR सिर्फ मेरा फैसला है और इस यात्रा ने, वोटर अधिकार यात्रा ने कम से कम आयोग का ही SIR कर दिया। SIR आयोग का हो गया। और जिस तरह का आयोग का कामकाज रहा है, लगता तो ये कि ये जुगाड़ वाला आयोग है, जुगाड़ आयोग बन गया है। आप PDA की बात करते हैं, क्या बिहार में PDA चलेगा? हर पीड़ित, दुखी, अपमानित और जो हजारों साल से अपमानित रहे लोग हैं, जो अधिकारों की लड़ाई चलती आई है, संविधान बचे, लोकतंत्र खुशहाल हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबी रही है बिहार में। जयप्रकाश जी रहे हों और एक लंबा इतिहास है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं। एक लंबा इतिहास है यहाँ का, जहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। इस समय सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, संविधान हमारे तमाम समस्याओं का समाधान करे, उस रास्ते पे हम लोगों को चलना है। संभल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है, शासन को दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है और अगर हम शुरुआती दौर से देखें 1931, 51 और 50, ये केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए। अब कल को कोई ये कहे कि हमारे मुख्यमंत्री खुद प्रवासी मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहिए कि 10 साल में हमने ये किया है, नौकरियां इतनी दी हैं, रोजगार इतने दिए हैं, महंगाई इतनी कम की है। जिसने ये भरोसा दिलाया हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, आज ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, वो ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बीजेपी के लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, कहाँ दुनिया में कौन से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ? टैरिफ लगने के बाद हमारा कारोबार भदोही का है, कारोबार मुरादाबाद का है, कारोबार अलीगढ़ का है, फिरोजाबाद का है, कानपुर का कारोबार है, वो ठप हुआ है। मजदूर हटे हैं, उनको नौकरी रोजगार कौन देगा? उस कारोबार की मदद कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में संभल का बना हुआ, जो उन्होंने अपने ऐड में डाला है, किसका क्या ऐड में डाला है मुख्यमंत्री जी ने? संभल का हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट की तस्वीर डाली है। तो क्या मुख्यमंत्री जी एक बार पलायन की बात करेंगे और दूसरी तरफ सोचिए हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट का प्रचार कर रहे हैं कौन? बीजेपी के लोग। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट दिया है? आपके टैरिफ लगा दिया है। मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी के हर नेता के मुंह पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। एक सवाल, क्या आपको लगता नहीं है कि संभल और छांगुर के मामला उठा करके बीजेपी 80-20 की राजनीति कर रही है? आपके पास काट है इसका? ना, बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है। बिहार से बाहर होने जा रही है बीजेपी। यहाँ पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, बेरोजगार नौजवान पलायन नहीं करेगा। इस बार बीजेपी पलायन होने जा रही है। और फिर इस्तेमाली पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। कोई एक नेता के साथ नहीं ऐसा व्यवहार है, न जाने कितने नेताओं के साथ व्यवहार हुआ है। तो चुनाव आ गया है,
आपको बताने दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो पलायन की बात कर रहे हैं। हम ये कहेंगे आप प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, आप दुनिया में आप जहाँ खड़े थे आज रुपया कहाँ पहुँच गया, आपने विदेश नीति कैसी पहुँचा दी। हम बीजेपी वालों से ये कह रहे हैं कि आप ये पलायन बता रहे हो। भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज जब हम 2025 खत्म कर रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो पलायन की बात करने वाली है क्या इसका जवाब दे पाएगी? और फिर दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी विदेश नीति कहाँ है? अमेरिका है चीन में, चीन से संबंध कैसे हों इसके लिए हमेशा उन्हें सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि चीन वो देश है जो हमारा बाजार कब्जा कर रहा है, हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, पेंगोंग लेक कब्जा कर ली, 5 फिंगर्स पे हम नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलिंग आगे नहीं कर सकते हैं, रिजांगला मेमोरियल चला गया हमारा, तिब्बत 1950 में छीना, 62 में हमारे साथ क्या व्यवहार किया, बाद में और व्यवहार क्या हुआ, और अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये तमाम वो बातें जो अमेरिका कह रहा, दुनिया कह रहा है, उससे चौकन्ना रह करके चीन से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमें आपको कारोबार रोकना ही पड़ेगा। और कम से कम भारत सरकार को जो मेक इन इंडिया बात कर रही है, जो ये बात कर रही है कि हमें अपना सब कुछ तैयार करना चाहिए, वो अंतोगतवा चीन से अपना कारोबार कब रोकेंगे। एक रोड मैप अगर नहीं तैयार करोगे 10 साल का, 15 साल का, तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा।